बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के अंदर एक ड्रामाई मोड सामने आया जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 10 रुकनी बेंच के सामने ख़ुद पेश हुए और अचानक उन्होंने उठकर रोस्ट्रम पर जजेस को मुखातिब किया और ख़ुद से दलाइल देना शुरू किए। ये तमाम तर तफसीलात एक जानिब मैं सबसे पहले ज़िक्र करना चाहूँगा जो सबसे अहम चीज़ है, जो कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक दरख्वास्त जमा करवाई गई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब पर लंदन में 6 खुफिया जायदादों का इल्ज़ाम लगाया गया। उन जायदादों की मलकियत से मुतल्लक़ और उस दरख्वास्त से मुतल्लक़ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक अहम जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, जिसकी तफसीलात आज बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने 10 रुकनी बेंच के सामने रखी। उन्होंने ये बताया कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ आज एक तफसीली मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, मैं माज़ी में भी अदलिया का एहतराम करता रहा था, मैं अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूँ, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ मैं तहरीक का हिस्सा रहा, मैं आइंदा भी अदलिया की आज़ादी का एहतराम करता रहूँगा। लेकिन जिस तरह मुझसे मेरी जायदादों के तमाम तर सबूत तलब किए गए, जिस तरह से मैंने ट्रायल का सामना किया, जिस तरह से मैंने पुरानी रसीदें अदालत के सामने जमा करवाई, मैंने अपने आप को क्लियर करवाया, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मोस्ट सीनियर जज जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, उनके दामन पर यह दाग लगा है, उन पर इल्ज़ाम आया है, उनको भी इसी तरह क्लियर करना चाहिए। जो दूसरा जवाब था उनका, जो सबसे अहम हिस्सा था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के जवाब में बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने 10 रुकनी बेंच के सामने वज़ीर-ए-आज़म का जवाब जमा करवाया। वो ये था कि मेरे ऊपर लंदन की 6 जायदादों का इल्ज़ाम लगाया गया कि लंदन में मेरी 6 खुफिया जायदादें हैं। तो मैं ये बात 10 रुकनी बेंच के सामने बड़े दावे से करता हूँ, मैं ये पेशकश करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई भी अदालत इन जायदादों की मलकियत मेरे ऊपर साबित कर दे तो मैं इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये पेशकश भी की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है, अगर मुझ पे ये साबित हो जाता है, अगर इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिक्लेयर की हैं वो किसी भी जगह प्रूव हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो बहक सरकार मेरी तमाम तर जायदादें ज़ब्त करके पाकिस्तान के गरीब आवाम में तकसीम कर सकती हैं। उसके साथ साथ कल की समाअत के दौरान 10 रुकनी बेंच की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब जो वफाक की और हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक अहम पेशकश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने दी। वो ये थी कि चूँकि आपका रेफरेंस कमज़ोर है, टेक्निकल बुनियादों पर बहुत सारी इसमें खामियां हैं, जो प्रोसीजर रेफरेंस फ़ाइल करने के लिए अडॉप्ट करना चाहिए था वो प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, लिहाजा हम अदलिया की आज़ादी और अदलिया की शफाफियत और इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बनाते हुए हम आपको ये पेशकश देते हैं कि ये मामला हम FBI में भेज देते हैं। FBI एक कमिश्नर लेवल का अफसर तैनात करेगी। उसके साथ साथ हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया को इस बात का पाबंद करेंगे कि वो FBI की तमाम तर फाइंडिंग में उनके साथ ताउन करे और वो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जायदादों से मुतल्लिक़ जो उन पर इल्ज़ामात हैं वो FBI उनकी अहलिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछ गुछ करके, उनको बुलाकर, उनको तलब करके उसका फ़ैसला देगी। उस वक्त तक उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस चल रहा है उस रेफरेंस की प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी और FBI की तहकीकात और फाइंडिंग की रोशनी में फ़र्दर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फ़ाइल किया था हुकूमत ने, उस पर फ़ैसला किया जाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच की इस पेशकश पर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने हुकूमत की तरफ से ये एक छोटी सी दरख्वास्त की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब चाहते हैं कि आप FBI को मामला भेज दें। हम इस बात पर एग्री हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो ख़ुद चाहते हैं कि जहाँ पर
हमें इस तमाम तर मामले की समझ नहीं आ रही। जहाँ पर टेक्निकलिटीज़ हैं, जहाँ पर हमें मुश्किलात का सामना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करे। हम इस तमाम तर मामले को अदलिया की और सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में लेकर चलना चाहते हैं और हम इस बात पर खुश हैं, हम इस बात पर रज़ामंद हैं कि FBI इस तमाम तर केस की छानबीन कर ले। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये दरख्वास्त है कि इस पूरे मामले को टाइम बाउंड कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का पाबंद बना दिया जाए FBI को इस तमाम तर मामले की तफ्तीश में। ये थी वो सारी तफसीलात और बैकग्राउंड जिसकी रोशनी में जैसे ही आज समाअत शुरू हुई 9:30 पर इस केस की समाअत शुरू हुई, बमुश्किल 10 मिनट आज बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने दलाइल दिए होंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाते ख़ुद आज 10 रुकनी बेंच के सामने उस अदालत में आकर बैठ गए और समाअत के 10 मिनट के बाद वो रोस्ट्रम पर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद बात करना चाहता हूँ। किसी भी मौके पर मुझे बुलाकर नहीं सुना गया, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने भी मुझे ज़ाती तौर पर नहीं सुना। तो उस पर एक मौके पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को यह कहकर टोका कि मिस्टर पटिशनर, आप बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब की बात को मुकम्मल होने दें। आज उन्होंने अपने दलाइल ख़त्म करने थे, आज वो अपने दलाइल के अख्तामी मरहले की जानिब थे, उनके दलाइल ख़त्म होने दें, हम आपकी बात भी सुन लेंगे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बोलते रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज एक जज की हैसियत से नहीं, मैं आज एक पटिशनर की हैसियत से, मैं एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से इस फोरम पर आया हूँ। और उन्होंने कुछ इस तमाम तर केस से मतलब जो टेक्निकल चीज़ें थी कि किस तरह से रेफरेंस फ़ाइल किया गया, किस तरह नोटिस जारी किए गए, किस तरह मुझे नोटिस मिला, किस तरह मुझे रेफरेंस की कापी नहीं दी गई, वो तमाम तर बैकग्राउंड बताया। और उसके साथ साथ एक मौके पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज्बाती हो गए और उन्होंने उस बेंच को कहा कि अनवर मंसूर ख़ान ने तो एक मौके पर यह भी कहा था कि इस पटिशन की तैयारी में, इस केस की तैयारी में इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजेस ने मेरी मदद की है। उस पर बेंच के सरबराह ने उनको फ़ौरन टोका और ये कहा कि वो मामला ख़त्म हो चुका है, आप उस पुराने मामले को दा छेड़ें। आज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अहम पेशकश की गई, जिस पर हमारे कुछ सियासी हलकों के अंदर भी एक बड़ा शोर सुनाई दे रहा है और अदलिया की आज़ादी और कुछ हलके इस तमाम तर मामले को हुकूमत और अदलिया के माबेन महाज आराई के तौर पर देख रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज 10 रुकनी बेंच के सामने ये पेशकश की कि मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर आकर ख़ुद बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, वो इस बेंच के सामने ख़ुद अपनी सफाई देना चाहती हैं। उसके साथ साथ जो आज की 4.5 घंटे की समाअत में जो सबसे मुझे अहम पॉइंट्स लगे वो ये थे कि 10 रुकनी बेंच के सामने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम जायदादों को तस्लीम कर लिया। दूसरा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस तासुर को भी मान लिया, ये कहकर कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि इस बेंच में मौजूद कुछ जजेस मुझे बचाना चाहते हैं, तो मैं इस तासुर की तस्दीक करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात का या मेरी शख्सियत का मामला नहीं है, ये पूरी अदलिया की आज़ादी का मामला है, ये एक इदारे की आज़ादी का मामला है। मैं इस तासुर को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। उसके साथ साथ जो आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये कि जहाँ ये पूरा केस अपने ख़ात्मे की जानिब गामज़न था, हुकूमत ने 10 रुकनी बेंच की पेशकश को तस्लीम कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि FBI सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविज़न की रोशनी में 2 माह के अंदर इस तमाम तर कज़िए का, इस तमाम तर केस का और उसकी मनी ट्रेल का सुराग लगा लेगी और उसकी तहकीकात की रोशनी में फिर मिसकंडक्ट का मामला सामने आएगा, जिससे ये केस 2 माह के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता था। लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ड्रामाई एंट्री ने एकदम से इस केस को तब्दील कर दिया है।
कुछ हलकों के मुताबिक, कुछ कानूनी हलकों के मुताबिक बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शायद ये खौफ था कि अगर ये मामला FBI में चला गया, अगर FBI के अफसरान ने इस तमाम तर मामले की तफ्तीश की, उस तफ्तीश के अंदर उनको लाजमी बात है कि वो मनी ट्रेल भी देना पड़ेगी, उनकी अहलिया को भी FBI की तफ्तीश का सामना करना पड़ेगा, तो ये तमाम तर जो उनकी जायदादों का मामला था कि 18 करोड़ की जायदादें उन्होंने कैसे बनाई, कैसे ख़रीदी, किस ज़रिए से पैसा भिजवाया, शायद वो ये तमाम तर तफसीलात सामने आने से खौफज़दा हैं। इस वजह से उन्होंने इस पूरे केस की डायरेक्शन को तब्दील करने की कोशिश की। मैं आपको ये बता दूं कि एक मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को टोक दिया था कि आप ये तमाम तर बातें अपनी वकील के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप इस बेंच पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारे काबिल एहतराम जज हैं, लेकिन जिस तरह से आप जज्बाती हो रहे हैं, जिस तरह से आप इस तमाम तर मामले में ज़ाती तौर पर कूद पड़े हैं, तो ये लग रहा है कि जैसे वो इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेंच पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की रजामंदी से ये मामला FBI को भेज देती तो ये केस बमुश्किल 2-2.5 माह के अंदर ख़त्म हो सकता था, लेकिन आज की इस ड्रामाई एंट्री ने इस केस के अंदर यूँ समझे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं। ये थी वो तमाम तर तफसीलात जो आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में सामने आई। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।